ये इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बनी है? बोलता है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि ये क्या चीज है। पहली चीज, एक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस है या मिरर है, पहले तो ये समझना है। पहली चीज, मेरी जो रे है वो टकराकर वापस आ रही है या आगे जा रही है? वापस नहीं आ रही बेटा, वो आगे जा रही है। ये सॉलिड वाली लाइंस मेरी रेज होती है ना, ये तो आपने क्या बनाया है कि अपेयर्स हो रही है, एक्चुअल में तो नहीं है। इसका मतलब मेरी रेज आगे जा रही है, तो ये मेरा लेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी रेज जो है वो पैरेलल लाइन वाली कन्वर्ज हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। ठीक है, तो ये कनकेव लेंस है। तो यहां से ये चीज पता चल गई, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका? कनकेव लेंस है। ये पहली चीज होगी। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस? इस केस में कौन सी इमेज बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमें पता है कनकेव लेंस में बनती क्या है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही तो बनती है, कभी भी दूसरी तो बनती ही नहीं है। तो ठीक है, अगर वो नहीं भी यहां से दिखाता तो हम बता सकते थे कि कौन सी इमेज बनेगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज या डिमिनिश्ड? ऑलवेज डिमिनिश्ड। कभी भी कौन सी इमेज नहीं बनती इसमें? मैग्निफाइड इमेज नहीं बनती। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब मुझे बिना कुछ सोचे समझे ये बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? मतलब सोच समझ के बिना कैलकुलेट किए बताओ। नेगेटिव, क्योंकि कनकेव में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। तो बताओ यहाँ पे यू कितना है? ऑलवेज नेगेटिव। रेस किस में से निकलेगी? ऑब्जेक्ट में से। और ये वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला केस है, सीधी चलेगी लाइन। ठीक है ना? अगर ये मिरर होता तो पोल होता तो टकरा कर वापिस आती है ना। तो यहीं से आपने डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मिरर है या लेंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं हम। ठीक है, यू मेरा 20 है माइनस में, और वी भी कितना है? -10, क्योंकि दोनों चीजें कहां पर है? लेफ्ट साइड पे। और मेरा फॉर्मूला क्या है लेंस वाला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v दी वैल्यू दसो की है साडे कोल -10, u दी वैल्यू की है -20 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेवांगे तो साडे कोल हाले कुछ नहीं आऊगा। देखो यहाँ पर ना माइनस के साइन को हमेशा ऊपर ले जाओ तो कंफ्यूजन कम होती है कि क्या करना है, गलती भी कम होती है। तो वो स्टेप हमेशा लिखना, -1/10 करो और इसको 1/20 करो, और उसके बाद कैलकुलेशन करना। एलसीएम अगर नहीं समझ आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ले लो, नहीं तो 20 ले लेते हैं इसमें एलसीएम। -2 + 1, तो -1/20। आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ गया? नेगेटिव, मतलब -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या है मेरा? 20 सेंटीमीटर। जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे मेरा फोकल पॉइंट है। बेस्ड ऑन दी गिवन इमेज कर दिया। तीनों पार्ट्स हो गए एबीसी। समझ आया? क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं मुश्किल, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बट बेटा अभी मैं करवा रहा हूं तो मुश्किल नहीं है। जब आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर बैठोगे ना तो दिमाग आपका ऑक्युपाइड होगा, और जब ऑक्युपाइड दिमाग होता है तो सोचने की क्षमता कम हो जाती है। बट अपने बेसिक्स को ध्यान में रखकर क्वेश्चन करना है, शांति के साथ क्वेश्चन करना है। और मैंने एक चीज बोली थी, जब भी मन घबराएगा तो ओम नमः शिवाय मन में आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रेयर करनी है, तो ऑटोमेटिकली सारी टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है? और जैसे मैथ्स का पेपर तो वैसे इजी आया था तो टेंशन वाली फीलिंग आई नहीं होगी, बट साइंस के पेपर में दिक्कत होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस का पेपर घुमा कर आने वाला है। मैं पेपर लीक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बता ही नहीं रहा कि क्या आ रहा है, बट मैं ये